नमस्कार। आज गर्मी के मौसम में मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार वीडियो। एक कॉमन प्रॉब्लम है घमौरियाँ, हीट रेसेस, प्रिकली हीट। ये घमौरियाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं और तेज़ गर्मी के कारण से अक्सर लोगों को, बहुत सारे लोगों को होती है। बच्चों को बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, इचिंग होती है। तो इससे मैं आपको बचने का भी तरीका बताऊँगा, इसका इलाज बताऊँगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। छोटे छोटे दाने त्वचा पे उभर जाते हैं, हाथों पे, पैर पे, जांघ पे, छाती पे, पीठ पे। पीठ पे बहुत ज़्यादा होता है, जो कवर एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इस घमौरियों से, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय ये है कि हमको सूती कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन फैब्रिक्स काम में लीजिए, लूज़ पहनिए, टाइट नहीं पहनना चाहिए। टाइट पहनने से शरीर में, बॉडी में ह्यूमिडिटी हो जाती है। और आप बार बार पानी पीजिए, क्योंकि पसीना निकलता है। पसीना निकलना ज़रूरी है और पसीना हमारे शरीर का मेल मार करता है, तो घमौरियों से बचाव होगा। हवा में रहिए, खुले स्थान पे रहिए, तो घमौरियों से बचा जा सकेगा। ये साधारण सी छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताया है। ये होता क्यों है? बहुत ज़्यादा हीट होने पर जब हमारी स्किन उसको सहन नहीं कर पाती है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और रोम छिद्र यानी कि बालों के जो छेद हैं जहाँ से पसीना निकलता है, उनमें बहुत ज़्यादा पसीना बढ़ने से अवरोध सा हो जाता है और वहाँ कुछ दाना सा निकल जाता है, जैसे कि सरसों का दाना हो। और वो कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा, एक के पास दूसरा सटके इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और किसी स्थान पे वो थोड़े थोड़े होते हैं, एक दो स्थान फिर उनमें पानी जैसा कुछ भर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इचिंग पैदा करता है। तो उसके लिए क्या उपाय है? हो गया, अब उसको ठीक कैसे करें? इसका तत्काल उपाय है बर्फ़ का सेक। बर्फ़ का सेक, सूती कपड़े में आप बर्फ़ के पीस लीजिए और उनको धीरे धीरे सेक कीजिए जहाँ जहाँ ये आपको तकलीफ़ है। और दूसरा उपाय, अगर बर्फ़ ज़्यादा ठंडा है, ख़ासतौर से बच्चे सहन नहीं कर पाते हैं, तो बर्फ़ का पानी या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो, उसमें कपड़ा गीला करके और उसको बार बार डीप कर करके उसको ठंडे स्किन पे लगाना चाहिए धीरे 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 धीरे। फिर दोबारा उसको निचोड़ के और ठंडे पानी में दोबारा डीप करके फिर लगाइए। इस तरह से बार बार करने से बहुत राहत मिलती है, इचिंग में तुरंत राहत मिलती है। ये हमारे शरीर में हीटिंग ज़्यादा होती है और वो हीटिंग ना हो इसके लिए, या ये घमौरियाँ पैदा हो गई हैं उसके बाद भी हम कुछ आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हैं। तो ठंड करने वाली चीज़ें जैसे शरबत है, आप गुलाब का शरबत पी सकते हैं, चंदन का शरबत पी सकते हैं और खसखस का शरबत पी सकते हैं। दोनों बहुत उपयोगी हैं। तीनों चीज़ें ये बहुत ही अच्छी हैं, ठंड करने वाली हैं और आपको इस तकलीफ़ में, इचिंग में भी फ़ायदा करते हैं। तो ये शरबत पीजिए। गुलकंद, जो प्रवाल पिष्टी मिला हुआ हो, वो बाज़ार में मिलता है, गुलकंद खा सकते हैं। प्रवाल पिष्टी वाला मिश्रित प्रवाल पिष्टी का नहीं हो तो साधारण गुलकंद लीजिए और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को उसको आप खाइए। शरीर थोड़ा ठंडा रहेगा। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए तरूणी कुसुमाकर चूर्ण या त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कीजिए, कब्ज नहीं होगी तो शरीर बिल्कुल सही रहेगा। और स्नान करते समय ये ध्यान रखें कि पानी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो। ज़्यादा गर्म पानी से स्नान करेंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप नॉर्मल पानी, साधारण टेम्परेचर का पानी हो, उससे स्नान करें। और मेडिसिन के तौर पे प्रवाल पिष्टी, अमृता सत्व, ये काम में लें। प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, अमृता सत्व 20 ग्राम, इनका मिश्रण बना लें और 15 दिन की इनकी डिवाइडेड मात्रा बना लें और मिश्री इसमें मिला लें आप। मिश्री भी ठंडी रहती है। और जिन लोगों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है वो बाकुची, जिसको बापची भी बोलते हैं, उसके बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बीज लाइए पंसारी से और उसको 1 चम्मच की मात्रा में भिगो दीजिए और सुबह वो फूल जाएगी। मिश्री मिला के उसको काम में लें, शरीर में ठंडक रहेगी। और एक गोंद होता है कतीरा, वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, उसको आप
5 या 10 ग्राम की मात्रा में भिगो दीजिए। फूल की काफ़ी ज़्यादा मात्रा उसकी हो जाएगी। तो कतीरे का गोंद रात को भिगो दो, सुबह उसको काम में लो, मिश्री मिला के खाओ उसको, बहुत ठंडा रहता है। ये साधारण से उपाय हैं और घरेलू उपाय हैं, इनसे घमौरियों से राहत मिलेगी। और घमौरियाँ कोई बड़ी बीमारी नहीं है, साधारण बीमारी है, लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा देती है। तो अगर घमौरियाँ हो गई हैं तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं, और अगर नहीं हुई है, इनसे बचना है, तो भी आप ठंडा खाना, यानी स्पर्श में ठंडा हो, ठंडा खाना कीजिए। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन मत लीजिए, हल्का खाना खाइए और पाचन आपका सही रहे, कब्ज नहीं होनी चाहिए और हवादार स्थान पर रहें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।